जय माता की। आप सभी को माँ दुर्गा मेडिटेशन सेंटर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि साल की सबसे बड़ी रात्रि और पवित्र महाशिवरात्रि आने वाली है। ठीक है, आप जानते हैं कि इस रात माँ पार्वती और भगवान शिव का मिलन हुआ था। महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 को शुरू होगी और 16 फरवरी 2026 को समाप्त होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महादेव, देवों के देव महादेव, जिन्हें देवता भी मानते हैं और असुर भी मानते हैं, जिन्हें इस सृष्टि में उत्पन्न हर प्राणी, हर प्राण, हर जीवित और निर्जीव वस्तु का देव कहा गया है, वो महादेव कहलाते हैं। आप उनके स्वरूप को भी ध्यान देखेंगे तो वो एक गृहस्थ भी हैं, क्योंकि उनका पूरा परिवार है। उस गृहस्थ का पालन करते हुए भी वो एक योगी भी हैं। तो वो उनका जो स्वरूप है, गले में विष को धारण किए हुए हैं, साथ में उनका जो रक्षक है वो सर्प है, माँ का वाहन सिंह है, गणपति के वाहन मूषक है, ठीक है, और जो कार्तिकेय हैं उनके वाहन मोर है। तो आप देखिए जो उनका पूरा परिवार है, उनका स्वरूप है, उनका जो जितना भी उनके साथ जो उनकी परिमंडल में दिखाया जाता है, वो एक प्रेरणादायक है कि एक गृहस्थ व्यक्ति को या इस संसारिक व्यक्ति को किस प्रकार से अपना जीवन यापन करना चाहिए। उसका एक प्रतिमूर्ति रूप है भगवान शिव का, जो प्रेरणादायक है। ठीक है, ऐसे हैं हमारे भगवान शिव, जिन्हें देव भी चाहते हैं, दानव भी चाहते हैं, ठीक है, मनुष्य भी चाहते हैं, जो सबको वरदान देते हैं और सबका संहार करने में भी सक्षम है। ऐसे महादेव, जिनको हम भोले भंडारी भी कहते हैं, उनकी ही रात्रि है महाशिवरात्रि। तो इस अवसर को आप, चाहे आप साधक हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे आपकी स्पिरिचुअल डिजायर हो, चाहे आपकी मटेरियलिस्टिक डिजायर हो, उन सब को पूरा करने की रात्रि है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि कब है, कैसे पूजा आपको करनी है और किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। देखिए, महाशिवरात्रि कब चालू है, ये 15 तारीख की शाम को चालू होगी महाशिवरात्रि। ठीक है, महाशिवरात्रि होती है चतुर्थी को, और चतुर्थी 15 फरवरी 2026 में शाम को 5 बजे से चालू है। 5-5-5-4, ठीक है ना। आप अपने शहर का टाइम उस दीर्घ पंचांग में देख सकते हैं। तो 15 फरवरी को शाम को 5 बजे से चतुर्थी तिथि लग जाएगी, और यह अगले दिन 16 फरवरी 5:34 तक रहेगी। ठीक है, इस चतुर्थी तिथि के बीच में जो रात्रि आती है वो महाशिवरात्रि कहलाएगी। महाशिवरात्रि में वैसे 4 पहर की पूजा की जाती है। ठीक है, यानी हमने रात को, हमारे शास्त्रों में रात को भी 4 पैरों में बांटा गया है। उन चारों पैरों में महाशिवरात्रि की, भगवान शिव की पूजा की जा सकती है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं कि ये 4 पैर कौन कौन से टाइम में होंगे। रात्रि का पहला पैर होगा 6 बजकर, शाम को 6 बजे, यानी 15 फरवरी 2026 को शाम को 6:11 से रात्रि 9:23 तक प्रथम पैर होगा। फिर दूसरा पैर होगा 9:23 से 12:35 तक। ठीक है, अब ये 12:35 जो हो जाएंगे वो हमारा 16 फरवरी को पहुंच जाएगा। ठीक है, तीसरा पैर जो चालू होगा वो 12:35 से चालू होगा। 12:35 से चालू होकर 3:47 फरवरी 16 तक होगा। ठीक है, 3:47 AM। ठीक है, और चौथा पैर जो होगा वो 3:47 AM से 6:49, या लगा लीजिए 7 बजे तक, सुबह के 7 बजे तक होगा। ठीक है, इसका डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां जाके उसको आराम से ध्यान से देख लीजिएगा कि कौन कौन सा पहर कब कब चालू होंगे। ठीक है, इन चारों पहरों में भगवान शिव की पूजा की जाती है। ठीक है, अब और
जो चारों पैरों में नहीं कर पाते, ठीक है ना, जैसे बहुत से लोग 4 पैर की पूजा करेंगे, बिल्कुल करिए। जो नहीं कर पाते तो उनको केवल 1 पैर की पूजा का विधान है, ठीक है। और वो 1 पैर कब है? वो 1 पैर कहलाता है निश्चित काल, ठीक है। निश्चित काल के मध्य में है आप उसमें भगवान शिव का पूजन करिए, तो आपको अनंत कोटि फल प्राप्त की होती है। ये निश्चित काल कब है तो ये मैं बता देता हूं। ये निश्चित काल है 12:09 AM से 1:01 AM तक, 16 फरवरी को, ठीक है ना। यानी 15 और 16 के मध्य जो रात्रि है उसमें 12:09 AM से 1:01 AM तक निश्चित काल कहलाएगा, ठीक है। इस पहर में जब पूजा करेंगे, इस मुहूर्त में आप पूजा करेंगे तो अनंत कोटि आपको फल की प्राप्ति होती है, ठीक है जी। अब हम ये आपको करना क्या है कि आपको, अगर आप जो व्रत रखते हैं वो व्रत शाम से चालू हो जाएगा उनका, ठीक है। जो सुबह से रखना चाहें वो सुबह से रख लीजिए, क्योंकि महादेव हैं, भोले भंडारी हैं। आप जैसे उनकी पूजा करना चाहें वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन तामसिक चीजों का प्रयोग वर्जित है, ठीक है। अब जो पहले पैर में पूजा करते हैं, ठीक है, और भगवान का अभिषेक करना चाहते हैं, देखिए आपको प्रथम पैर में दूध से अभिषेक करना है। अगर आप भगवान का अभिषेक कर रहे हैं तो प्रथम पैर में दूध से अभिषेक करना है, और द्वितीय पैर में किससे अभिषेक करना है? आपको दही से। तृतीय प्रहर में जो टाइमिंग दी गई है उसमें घी से आपको अभिषेक करना है, और चतुर्थ प्रहर में आपको शहद से भगवान का अभिषेक करना है, ठीक है। इन चारों पैरों में इस तरह से आप अभिषेक कर सकते हैं। और अगर आप एक ही पैर की पूजा करते हैं, ठीक है ना, देखिए भोले भंडारी है, आपको जैसे सुविधा हो, ठीक है, आपको जैसे आनंद आए उस तरह आप पूजा भगवान की कर सकते हैं। तो जो विधान है वो या तो 1 पैर का पूजा का विधान है या 4 पैर का पूजा का विधान है। 4 पैर में मैंने आपको बता दिया कि किस किस वस्तु से आप भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। और अगर आप एक ही पैर में करते हैं तो 1 पैर में आप इन सब चीजों को मिला के पंचामृत बना सकते हैं। दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल, इससे भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। बेलपत्र भगवान को चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र कटाफटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसका चिकना सतह आपको शिवलिंग के ऊपर रखना है, ठीक। धतूरा या भांग आप भगवान शिव को अर्पण कर सकते हैं। अक्षत यानी होता है, देखिए अक्षत में लोग चावल ले लेते हैं, लेकिन वो कई बार आप चावल देखिए वो चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अक्षत उसी को कहा जाता है जो चावल टूटे हुए नहीं होते, वही भगवान को चढ़ाने चाहिए, ठीक है। तो आप अक्षत भगवान को अर्पित कर सकते हैं। आप भगवान को चंदन का टीका लगा सकते हैं, सफेद चंदन का लगा सकते हैं, जो भगवान को शीतलता प्रदान करता है, भगवान को बहुत प्रिय है, ठीक है। इस प्रकार से आप भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। अगर आप 1 प्रहर में कर रहे हैं तो आप 1 प्रहर की पूजा करिए, आप 4 प्रहर की कर रहे हैं तो 4 प्रहर का करिए। अब आप अपना व्रत खोलना कब है, ठीक है। व्रत खोलते हम अगले दिन है। अगले दिन कब खोलना है? अगले दिन चतुर्थी तिथि खत्म होने से पहले आपको आपका व्रत खोल लेना है, ठीक है। और यह कब है? आपको, जिसे हम कहते हैं कि चतुर्थी तिथि खत्म हो रही है, तो हाँ, ये कब खत्म होने का मतलब व्रत खोलने का टाइम है कि सुबह 7 बजे से, जब चौथा पैर खत्म हो जाएगा उसके बाद आप व्रत खोल सकते हैं, और शाम को 3:24 तक, ठीक है ना। 16 तारीख 7 बजे से शाम को 3:24 तक या 3:30 बजे के बीच में आप अपना व्रत खोल सकते हैं, और आपकी ये जो साधना है वो इस समय आप पूरी कर सकते हैं। अब कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए? देखिए, आप जिस भी मंत्र की आपको सिद्ध करना है, ठीक है, जिस भी देवी देवता की कृपा प्राप्त करनी है, उनका भी आप किसी और देवता का भी मंत्र इस शिवरात्रि में सिद्ध कर सकते हैं, बशर्ते आपको महादेव की पहले पूजा करनी है, फिर उनकी पूजा करनी है, ठीक है ना। अगर भगवान महादेव की ही आपको पूजा करनी है तो ओम नमः शिवाय से बढ़िया कोई नाम मंत्र नहीं है।
आपने दीक्षा ली है तो आप अपने गुरु मंत्र का जाप करिए पहले, तो उसके बाद भगवान महादेव का और महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं आप। तो इन सब मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं और माँ तारा की पूजा कर सकते हैं, माँ काली की साथ में पूजा कर सकते हैं, माँ दुर्गा की साथ में पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वो सब माता पार्वती के ही रूप हैं। तो भगवान शिव के साथ शक्ति हमेशा ही चलती है, तो शिव शक्ति की अगर आप पूजा करेंगे तो बहुत बेहतर होगा और आपको बहुत ही अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। और आप केवल महादेव की पूजा करना चाहते हैं तो उससे अच्छी कोई बात है ही नहीं। तो ये आपको एक आउटलाइन बता दी गई है कि किस तरीके से आप महाशिवरात्रि को सेलिब्रेट कर सकते हैं। आप इस अभूतपूर्व मौके को आप अपने जीवन को संवार सकते हैं इसका उपयोग करके। अब देखिए, इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। जैसे आप शिवलिंग पर कभी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, ये एक स्पष्ट ध्यान रखें। बहुत सारे लोग कई बार गलती से चढ़ा देते हैं। एक केतकी के फूल भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाए जाते और अभिषेक के दौरान शंख का प्रयोग भी वर्जित होता है। ठीक है, आप ये करिए और अपने जो आपको अनुभव हो वो हमें कृपया शेयर करिए, जिससे हमें भी पता चले या जो दर्शकगण हैं उनको भी पता चले कि किस तरह के अनुभव प्राप्त होते हैं और कैसे साधना के बल पर आगे बढ़ा जा सकता है। चलिए, आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।